हाय अस्सलाम वालेकुम। नए कैशानी में आप सबका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही थी। रात में कुछ भी नहीं किया था मैंने। रात में सिर्फ बर्तन धोए थे, लगाया नहीं था। और मैं चाय बना रही थी, साथ ही साथ बर्तन लगा रही थी। और आज बहुत लेट हुआ था उठने के लिए। और यहाँ पे देखो, इनसे के नाखून इतने बढ़ गए थे ना, वो हम जैसे नोचने लगी थी, मतलब ऐसे किसी भी स्क्रैच वगैरह करने लगी थी। तो मैं इसे नाखून निकाल रही थी। यहाँ पे देखो कैसे कर रही थी। 2-3 नाखून निकालने उन्होंने अच्छे से दे दिया, पर बाद में वो देने ही नहीं लगी थी निकालने के लिए, वो लेकर जा रही थी। जो छोटे बच्चों का मिलता है ना नाखून निकालने का, आप वही ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इसमें रिस्की होता है, कट वट जा ना जाए इसलिए। और ये देखो कैसे कर रही थी, नाखून निकालने का ले रही थी हाथ में। और देखो बहुत लेट हुआ था आज उठने के लिए, आज 11:15 बज गए थे। देख कैसे कर रही थी। और मैं उसे बोल रही थी मेरे नाखून निकाल दे अब। कैसे सब समझता है बच्चों को, देख कैसे वो निकाल रही थी फिर। ऑयलिंग करने के बाद अगर सर धोते हैं ना, तो ज़्यादातर टूटते नहीं है बाल, वरना बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं बिना ऑयलिंग के अगर सर धोते हैं तो। और यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, वही मैं सूखने डाल रही थी। और अभी रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ अभी करना पड़ेगा। और मुझे से ना इनसे के हिसाब से ही करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी काम करने लेते हैं ना, तो आधा ही ख़त्म हो जाता है तो उसका रोना शुरू हो जाता है। कोई काम वो पूरा करने ही नहीं देती, इसलिए जब भी वो सोती है वो थोड़ा थोड़ा काम चल कर रही हूँ मैं अभी। और यहाँ पे हम बाहर जा रहे थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, इसलिए मैं तैयार हो रही थी और इनसे को भी तैयार कर रही थी। 1 वीक का ग्रोसरी शॉपिंग एक ही दिन हो जाता है ना, तो इजी होता है प्रिपरेशन करना कि क्या बनाना है क्या बनाना है, सोचने में टाइम नहीं चला जाता। हम अगर चार्ट वगैरह करके रखते हैं ना कुछ भी बनाने का, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाए कल क्या बनाए। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि हम सोचते रहते हैं कि क्या बनाए क्या बनाए। तो यही हम प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो ईज़ी हो जाता है क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। और यहाँ पे मैं इनसे को तैयार कर रही थी। और ये देखो तैयार हो गई थी वो। और ये देखो बच्चों के कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा प्रिटी आने लगे हैं अभी। हम अभी नेक्स्ट वीक गाँव जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसे होता है प्लानिंग रमज़ान का वगैरह, यहाँ पे मनाते या फिर गाँव में मनाते। शॉपिंग से आने के बाद मैं इनसे को थोड़ी देर बाहर लेकर गई थी खेलने के लिए। वो अभी घर पे ज़्यादा खेलती नहीं है ना, तो उसे हमेशा बाहर लेकर जाना पड़ता है। यहाँ पे उसके पैर में शूज़ नहीं थे, वो देखो कैसे चल रही थी, बहुत स्लो स्लो। उसे आदत नहीं है बिना जूतों के चलने की, तो वो देखो कैसे उसे चुभ रहा था तो कैसे कर रही थी। मैं लेकर ही नहीं गई थी उसके जूते यार, मतलब। फिर थोड़ी देर खेलने के बाद हम ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे देखो इंसिया छोड़ ही नहीं रही थी, उसको भूख लगी थी इसलिए मैं उसे बिस्किट दे रही थी खाने के लिए। और वो क्या करती है, बिस्किट का हमेशा क्रीम क्रीम होता है ना, वही खाती है। वो बिस्किट बिल्कुल खाती नहीं, बिस्किट फेंक कर दे देती है। तो देखो सिर्फ क्रीम क्रीम खाती है, बिस्किट बिल्कुल भी नहीं खाती है वो। और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी मेरे खाना बनाने की। मैं यहाँ पे वेज दालचा बना रही थी, इसलिए उसी की तैयारी कर रही थी।
मैंने लिया है तुअर दाल, मूंग दाल, टमाटर और हरी मिर्च मैंने कुकर में डाल दिया था और उसकी 3-4 सीटी मैंने लगा ली थी। और जब तक मेरी दाल पक रही थी ना, तब तक मैं यहाँ पे इंसिया के साथ खेल रही थी। और ये देखो, यहाँ पे ऐसे पक जाने के बाद हमें ले लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया था कटा हुआ प्याज, दालचीनी, जीरा और पुदीना, ये सब खड़े मसाले लेकर मैंने यूज़ किया था। और मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और कोरिएंडर का पेस्ट किया था। और ये इमली मैंने भिगा कर रख दी थी। और कटा हुआ प्याज, पुदीना और खड़े मसाले जो भी अपने पास, वो सब यूज़ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था। उसमें मैंने तेज पत्ता और सभी मसाले डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च, हल्दी और ये वाला दालचा मसाला यूज़ किया था, जो बाज़ार में अवेलेबल होता है ये। और तेल गरम हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्याज डाल रही थी। जब तक प्याज पूरी पक जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, थोड़ा ब्राउन कलर आ जाता है ना, तब हमने इसमें वो अदरक, लहसुन और कोरिएंडर का पेस्ट किया था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर मैंने इसमें पुदीना ऐड किया था। और पुदीना ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और दालचा मसाला यूज़ किया था। मेरे पास कोरिएंडर पाउडर नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। और ये सब मैंने मिक्स करके और उसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाले भूनते हैं ना, तब बहुत अच्छा स्वाद आता है। इन नीचे मसाले चिपक ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था। और पानी ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरह से भून लेना है, जब तक ऑयल से छूट नहीं जाता। फिर इसमें मैंने इमली का जो भिगाई हुई थी उसका पानी डाला था। और हमें छान कर डालना है, मैंने छान कर ही डाला था, पर वो ऐसे ही दिख गया। फिर मैंने इसमें जो उबाल कर हमने रखा था कद्दू नमक वाले पानी में, तो वही डाल दिया था मैंने। इसे सिर्फ नमक डालकर उबाल कर लेना है हमें, और ये ऐड कर दिया था मैंने इस वक्त आप अगर मटन का दालचा बना रहे हो ना, तो आप इसमें मटन ऐड कर सकते हो अभी, अगर आप नॉनवेज दालचा बना रहे हो तो। फिर मैंने ऐड किया था, हमने 2 दाल पकाई हुई थी ना, वो वाली मैंने इसमें डाल दी थी। इसमें मैंने कुछ नहीं, टमाटर, अदरक, अरहर की दाल, मूंग दाल, ये सब डालकर मैंने कुकर में 4 सीटी लगाई थी। और नमक इसमें ऐड किया था मैंने, तो इसलिए हमें नमक वगैरह हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मैंने दाल में वगैरह डाल दिया था ना, इसलिए मैंने थोड़ा ही इसमें नॉर्मल सा ही डाला था। और जब तक ये गैस पे पक रहा है ना, तब तक मैं साथ ही साथ किचन भी साफ़ कर कर ले रही थी, क्योंकि साथ ही साथ में सब काम हो जाते हैं ना, तो इनसे अभी ज़्यादा परेशान नहीं करती, वरना एक काम के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो दूसरे काम वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं साथ साथ ही में किचन भी साफ़ कर कर ले रही थी। रोज़ ही अब ऐसे खाना बनाते वक्त किचन वगैरह साफ़ हो जाता है ना, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। कभी तो हफ्ते में से 1 बार किया ना, तो भी चल जाता है। और मुझे अभी डीप क्लीनिंग का वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा एक परेशान करती है ना, फिर उसे लेकर वगैरह पूरा काम नहीं हो जाता घर का। इसलिए साथ साथ में ये मैं कर लेती हूँ, और जब भी टाइम मिलेगा तब भी मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि किचन साफ़ होता है ना, तो अच्छा लगता है खाना बनाने में।
हो गया था मेरा दालचा बनाकर, और मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर रही थी ऊपर से। और ये देखो हो गया है मेरा। और आप इसी तरह बनाएंगे ना तो आपको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा वेज और नॉन वेज दालचा में। ये बहुत मस्त लगता है खाने में। और ये खाना वगैरह हो जाने के बाद ना इंसिया सो गई थी तुरंत ही, इसलिए मैं उसे सुला रही थी। वो थक गई थी बाहर जाने की वजह से, तो आज जल्दी सो गई थी। आज उसने ज़रा भी सोने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, और थक गई थी ना वो, फिर सो गई। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।